न्यूज 18। उधर सीएम योगी प्रदेश में काम को लेकर लगातार एक्शन में है। रोज कई जिलों को सौगातों से नवाज रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास पथ से 2022 में वापसी होगी, क्योंकि एसपी का दावा है कि इस बार योगी सरकार की वापसी तो नहीं होने वाली। प्रदेश को योजनाओं की सौगात देने में सीएम योगी लगातार एक्शन में हैं। एक दिन में 3-3 रैलियों के जरिए अलग अलग जिलों को परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। लखनऊ में एमएसएमई विभाग की तरफ से आयोजित निर्भया एक पहल अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत सभी जिलों की महिलाओं को 3 दिन तक स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया गया। नारी शक्ति के लिए आप सभी बहनों के स्पेशल 3 दिवसीय ट्रेनिंग के कार्यक्रम को यहां पर आज आयोजित किया है, जिसमें 75,000 बहनें, हर जिले की 1,000 उनके स्पेशल ट्रेनिंग के कार्यक्रम को आज यहां पर आयोजित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम हर एक जनपद में प्रारंभ होगा। इसके बाद सीएम योगी बाराबंकी पहुंचे, जहां करीब 500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि अब राज्य में माफिया और बदमाशों के लिए जगह नहीं है। अपराधी कोई भी होगा, अपराधी कोई भी होगा, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा नहीं पूछी जाएगी। अगर उसने अपराध किया है तो कानून के दायरे में लाकर उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने का कार्य सरकार करेगी। इन 2 सौगातों के बाद सीएम योगी सीतापुर पहुंचे, जहां जिले को 452 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और रोजगार को लेकर सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री खुद साधु संत हैं, योगी हैं। अगर इनकी सरकार में इतने बड़े पैमाने पे साधु संतों की हत्या हो रही तो आप कल्पना करो कानून व्यवस्था क्या है। 2022 करीब है, अब जनता ही तय करेगी कि विकास पथ से किसकी वापसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद के एक बयान ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। मसूद का कहना है कि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र दल है जो बीजेपी को हरा सकती है। प्रियंका गांधी को लेकर इमरान मसूद ने कहा है कि वो यूपी में लगातार 1.5 साल से जमीन पर रहकर काम कर रही है, लेकिन फिर भी हमारे वोटर्स का झुकाव कहीं और है। वोट शेयर आप पिछले चुनाव का उठाइए, चाहे बाई इलेक्शंस का उठाइए, समाजवादी पार्टी का वोट शेयरिंग सबसे ज़्यादा है। तो समाजवादी पार्टी विपक्ष के अंदर मुख्यतः लड़ती हुई नज़र आती है। तो ये समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेकर के जो एक मजबूती आ सकती है, सबको साथ मिला करके अगर हम लोग चलें तो हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम होंगे। विवादों में रहे हरक सिंह रावत ने भी अपने बयान पर सफाई दी और हरक सिंह ने कहा है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ों और नालायकों से मतलब उनका सभी से है, जिसमें वो खुद और प्रदेश की जनता भी शामिल है। हरक सिंह ने कहा है कि जिस उम्मीद से राज्य बनाया गया था वो तो पूरा नहीं हुआ, इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम सब नालायक हैं। सारे उत्तराखंड के लोगों के लिए कहा, आप भी शामिल हैं उसमें? हाँ, 1,25,00,000 लोगों के लिए हमने कहा कि ये जिस तरह उत्तराखंड आंदोलन के समय जो हमने कहा था आज दो अभी 2 उत्तराखंड राज्य, 2 पौधा झुमरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। आज 20-21 सालों में राज्य जो उत्तराखंड, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि हम उत्तराखंड के उन शहीदों के उस सपने को इन 21 सालों में उस रूप में पूरा नहीं कर पाया। हरक सिंह रावत की बात करें तो उनके तेवर भी लगातार तीखे बने हुए हैं। बीजेपी में मुश्किलें बढ़ाने वाले बयान दे रहे हैं वो। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के नालायक वाले बयान पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत बीजेपी परिवार के शरारती बालक हैं। पार्टी को नुकसान के सवाल पर गौतम ने कहा कि पार्टी बड़ा परिवार है, इस तरह के बयानों से पार्टी को तो नुकसान नहीं, लेकिन व्यक्ति का खुद का नुकसान जरूर होता है। लेकिन उनका मन खराब नहीं है, नेचर ऐसी है, स्वभाव ऐसा है उनका। जैसे घर के अंदर एक शरारती बालक होता है ना कुछ करते रहता है, वैसा स्वभाव है उनका। कोई पार्टी का लॉस नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। पार्टी इतनी मजबूत है, स्तंभ के लिए देश के अंदर राज कर रही है, विश्व में स्थान बनाया हुआ है। पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। कोई भी बोलेगा उसको अपना ही नुकसान उठाना पड़ेगा, पार्टी को किसी से कोई नुकसान नहीं होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।